फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो भी बिना गॉडफादर के। यहाँ तो गॉडफादर वाले लोग नहीं टिक पाते, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अपने बलबूते पर टिके हुए हैं और काफी नाम भी कमा रहे हैं। उनमें से एक नाम है मनोज बाजपेयी का। सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तनु सिंह, एंकर रिपोर्टर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल ऊंचाई। आज हम बात करेंगे मनोज बाजपेयी की। आखिर कैसे एक मामूली किसान का लड़का बना इतना बड़ा मेथड एक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बेलवा, वेस्ट चंपारण, बिहार में हुआ था। मनोज बाजपेयी का नाम हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर मनोज कुमार के नाम पर रखा गया और ये अपने 5 भाई बहनों के बीच सेकेंड चाइल्ड थे। मनोज के पिता एक मामूली किसान थे और माता एक हाउसवाइफ। इनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। इन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल से करी, लेकिन इनके पिता इस बात से वाकिफ थे कि अगर उन्हें मनोज को एक बड़ा इंसान बनाना है तो वो किसानी करके नहीं हो सकता, जिस कारण उन्होंने कर्जा लिया और मनोज को बेतिया भेज दिया, जहां पर जाकर मनोज ने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई महारानी जानकी स्कूल से पूरी करी और फिर वो दिल्ली आ गए। और दिल्ली आकर उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। लेकिन एक इत्तेफाक की बात जो कि मनोज के साथ हुई वो ये थी कि जिस तरीके से उनका नाम रखा गया था, ठीक उसी तरीके से उन्हें एक्टिंग में भी रुचि थी अपने बचपन से ही। और उन्होंने दिल्ली में रहते हुए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम तो सुना ही था, और साथ ही वो नजरुद्दीन शाह और ओमपुरी जैसे लोगों से भी वाकिफ थे, जिन्होंने एनएसडी के थ्रू अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई फिल्म इंडस्ट्री में। फिर क्या था, मनोज चले गए ऑडिशन देने के लिए और 3 बार उन्हें रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। तभी रघुवीर यादव ने मनोज को बैरी जॉन के पास जाने की सलाह दी और बैरी जॉन मनोज की परफॉर्मेंस देखकर इतने खुश हो गए कि उन्होंने मनोज को अपना स्टूडेंट बनाने की जगह असिस्टेंट बना लिया। और फिर कुछ समय बैरी जॉन के साथ काम करने के बाद मनोज ने 4th टाइम फिर से अप्लाई करा एनएसडी में, और इस बार उन्हें एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक टीचर के तौर पर हायर कर लिया गया। फिर क्या था, उनकी मेहनत और लगन के कारण उन्हें उस समय काफी लोग जानने लगे एक थिएटर फेस के तौर पर। बैंडिट क्वीन के डायरेक्टर शेखर कपूर ने मनोज को उसी दौरान मान सिंह के रोल के लिए अप्रोच किया, और फिर क्या था, अपने रोल के कारण उन्होंने लोगों का दिल जीता और फिर सत्या फिल्म के थ्रू उन्होंने अपनी एक अनोखी पहचान बनाई। और फिर मनोज ने काफी फिल्में करना शुरू कर दी, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब मनोज के गलत रोल्स करने के कारण उन्हें काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा और वो काफी समय तक बिना काम के घर भी बैठे रहे। फिर वो बस मूवी देखा करते और डायरेक्टर्स को कॉल करके काम मांगते। तभी उन्होंने अनुराग कश्यप की देवदी देखी और लगभग 10 साल बाद उन्होंने अनुराग को कॉल करा और काम मांगा, और उसी के 1 से 2 साल बाद अनुराग ने उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में रोल दिया और मनोज ने फिर से वापसी करी बॉलीवुड में। और मनोज अब काफी अच्छे रोल्स कर रहे हैं और लोगों के दिलों और जुबान पर भी बसे हुए हैं। नाम शबाना, सत्यमेव जयते और सूरज पर मंगल भारी उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों में से हैं। अब बात करते हैं मनोज की मैरिड लाइफ की। तो आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मनोज ने अपने स्ट्रगल वाले पीरियड में दिल्ली की एक लड़की से शादी करी थी, लेकिन मुंबई में आने के बाद दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गईं और उनका डाइवोर्स हो गया। और तभी मुंबई में रहते वक्त मनोज ने एक पार्टी में शबाना रजा को देखा। शबाना रजा को नेहा के नाम से जाना जाता है अपनी डेब्यू फिल्म करीब के कारण। और फिर 10 साल उन्हें डेट करने के बाद 2006 में मनोज बाजपेयी ने नेहा से शादी कर ली
और नेहा ने भी मनोज का बहुत ही अच्छे से साथ दिया और उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रही। मनोज और नेहा की एक बेटी भी है जिसका नाम है अवनाल्या। तो ये थी मनोज बाजपेयी की कहानी, जिससे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि हार मत मानो, बस डटे रहो और मेहनत करते रहो। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।